चाहिए आपको? आपको नेटवर्क चाहिए या सही लैपटॉप चाहिए? और ये मोबाइल तो दूसरी पढ़ाई कराने लगते हैं कभी कभी। ये ऑनलाइन पढ़ाई किसी काम की नहीं बची। ऑनलाइन पढ़ाई, हालांकि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं, समाजवादी सरकार होती 5 साल और तो कोई घर नहीं बचता जिसके घर पर लैपटॉप नहीं पहुंचा। कोई घर नहीं बचता। तो अगर इस तरह की बीमारी भी आती तो उस लैपटॉप से काम चला लेते और पूरा परिवार उससे पढ़ सकता था, कुछ ना कुछ काम कर सकता था। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने वो लैपटॉप बंद कर दिया। और वो जानकारी आपको है कि लैपटॉप क्यों बंद किया, ये तो हमें नहीं बताना पड़ेगा। समाजवादी लोग लैपटॉप इसलिए दे रहे थे, समाजवादी लोग लैपटॉप इसलिए दे रहे थे क्योंकि समाजवादी लोग लैपटॉप चलाना जानते हैं। और बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते और अब वो नकल कर रहे हैं। अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, कि जब सप्लीमेंट्री बजट आया उत्तर प्रदेश का तो सरकार कह रही है कि हम स्मार्टफोन देंगे। ये सरकार का आपने देखा होगा, सप्लीमेंट्री बजट में ये कहा कि हम अब स्मार्टफोन देंगे। और ये सच्चाई है कि सरकार और मुख्यमंत्री सो रहे थे, वो जानते ही नहीं कि कई नौजवानों पे, अभी बहुत लोगों पे स्मार्टफोन अपने आप है, अपने संसाधनों से खरीद लिया। जब सरकार का समय नहीं बचा तब देना चाहते स्मार्टफोन, और कुछ लोगों ने तो अपने आप खरीद लिया स्मार्टफोन। तो सोचिए, सरकार सो ही रही है। जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए वो इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां हम बाबू भगवती सिंह जी को याद कर रहे हैं, वो समाजवादी नेता थे। उन्होंने जीवन भर समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, सिद्धांत पे चलते रहे, उस रास्ते को दिखाया जिस रास्ते से हमारे समाज का और देश का भला हो सकता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम भगवती सिंह जी ने शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाना और नई ऊंचाई तक पहुंचाना, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर बढ़ने को चाहिए। क्योंकि देश को जरूरत है, और उत्तर प्रदेश को जरूरत है इस बात की। उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ गया था, जो आगे चलने लगा था, अगर अर्थव्यवस्था की जो मापदंड हैं उनको अगर हम देखते तो 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के पीछे जा रही है। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सब कंपनियां बेच दी गई, सब कंपनियां बिक गई। जितनी हमारी सरकार की सरकारी संस्थाएं थी सब बिक रही हैं। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं थी, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण थी, रेलवे बिक रही, पटरी बिक रही, स्टेशन बिक रहा, टेलीफोन की कंपनी बिक रही, एयरपोर्ट बिक रहा है, जहां पानी के जहाज आते हैं वो पोर्ट बिक रहा है। ये सरकार ऐसी है, ये पहले कहते थे फेंकू सरकार, अब ये बेचू सरकार है। ये बेच करके आखिरकार किसको मालदार बनाना चाहते हैं? कभी सोचिए आप, कभी आप सोचना जाकर के, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था को बचाती थी, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उन संस्थाओं को बेचा जा रहा है। और अगर इतिहास को किसी ने पढ़ा होगा तो इतिहास पढ़ना दोबारा, हमारे लाखों लोगों ने
जान दी है, लाखों लोग शहीद हुए इस देश को आजाद करने में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह से लेकर के न जाने कितने लोगों ने इस देश की जनता को जगाया, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और याद कीजिए वो बैटल ऑफ प्लासी, जिन लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा होगा वो जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक केवल कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, वो एक कानून के बाद सरकार बन गई। और ऐसी सरकार बनी जिसको हटाने के लिए लाखों लाख लोगों ने जान दे दी। लोग फांसी में झूल गए, लोगों को फांसी दे दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, न जाने कितने लोग उनके साथ, जिन्होंने जान को परवाह नहीं किया और जान पर निछावर कर दी। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। एक केवल फैसले से सोचिए आप, अगर कंपनी सरकार बन सकती है, यहां तो ऐसे ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं, पूरी सरकार कंपनी बनी जा रही है। जो कानून पास हो रहे हैं आज लोकसभा में, सरकार नहीं बचेगी, सरकार देश को नहीं चलाएंगे, कंपनियां देश को चलाएंगी। और जब कंपनियां देश को चलाएंगी तो हो सकता है हमें और आपको फिर एक और लड़ाई लड़नी पड़े भारत की आजादी को लेकर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने पलटिए, पुराना देखिए, पुराना जानिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए कि एक केवल कानून ने हमारे देश को कंपनी से सरकार बना दिया था। और ये बैठ करके सरकार में वो कानून ला रहे हैं जिससे ये देश पूरा कंपनियों में पहुंचा है। मान लो आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पर कानून किसका चलेगा? जो मालिक है उसका कानून चलेगा। ये संस्था है अगर, तो इस गेट से हमें आने दिया, आप लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग, आपके लिए दूसरा गेट था, क्योंकि मालिक ये हैं। इसी तरह अगर देश के मालिक कंपनी हो जाएगी तो कंपनी तय करेगी कि देश को किस रास्ते पर ले जाना है, सरकार नहीं तय करेगी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, जब राष्ट्र की संपत्ति बिक जाएगी तो बताओ कौन है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी वो लोग हैं जो राष्ट्र की संपत्ति बचाना चाहते हैं, कि वो लोग हैं जो राष्ट्र की कीमती संपत्ति को बेचना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। और अभी तो चुनाव शुरू हो गया है, चुनाव बिल्कुल शुरू हो गया है। ये मत इंतजार करना कि चुनाव नहीं शुरू हुआ है, चुनाव शुरू हो चुका है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन अपील करने भी आए हैं कि साइकिल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाजवादी सरकार बने। हम सब लोग मेहनत प्रयास करेंगे और लगातार संघर्ष करेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। जितने लोगों ने आज आने पर बाबूजी को याद दिलाने के लिए स्वागत किया, सम्मान में जितने लोग खड़े थे, आपकी भी जिम्मेदारी है वहां से लेकर के वहां तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं और पीछे तक लोग। हमारी जिम्मेदारी तो है ही मंच के लोगों की, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में और बंगाल में लड़ा है, उससे ज्यादा खतरनाक चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। जब आप खड़े हो जाओगे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा समाजवादियों का। और हम लोगों को तो सोते हुए मुख्यमंत्री को हटाना है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में सो जाए उनका, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए ये सोते हुए लोगों को भगाना है और उन्हें दोबारा हमें उसी विकास के रास्ते पे रहना है। क्योंकि जब हम लोग दुनिया को देखते हैं, जब दुनिया को आकलन करते हैं, हमारा देश कहां खड़ा हो गया जाके? दुनिया के नौजवान, दुनिया के किसान कहां खड़े हैं? इसलिए अगर कोई भारत को और किसानों को, नौजवानों को और अपनी माताओं बहनों को सम्मान दिला सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। इसलिए समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी भी है। जहां बाबू भगवती सिंह ने लगातार समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम लोग संकल्प लें कि अगर हम लोग लाल टोपी पहन ली, साइकिल का साथ दिया है,
तो आने वाले समय में कुछ भी रुकावट होगी, लेकिन समाजवादी सिद्धांत को हटने नहीं देंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी सरकार को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का भला होगा, हमारी माताओं बहनों की मदद होगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। और ये जो बिजली महंगी कर दी है, ये जो बिजली का मीटर चल रहा है बहुत तेज, जाने क्यों मीटर तेज चल रहा है? आमदनी हुई नहीं, आय बढ़ी नहीं, पैसा मिल नहीं रहा, रोजगार है नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन मीटर से बताओ आपको कितना बिल देना पड़ रहा है। सोचो, बिल बढ़ा दिया इन्होंने, बिजली का उत्पादन नहीं किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहीं भी। उत्पादन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि बिजली का प्लांट क्या होता है। अगर उनसे कभी सुना हो तो बता दो, उनके मुंह से कभी प्लांट के बारे में नहीं निकला। हमने तो कई मौकों पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े बिजली के कारखाने लग रहे हैं उनका नाम बता दो, या उनका बता दो क्या है वो कारखाने। अभी तक नहीं कहा उन्होंने। हमने तो प्रेस में कहा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट एक बार कह दो। आप हिंदी मत बनाओ, लेकिन कह तो दो कि हाँ प्लांट लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादियों ने लगवाए हैं, और वो लग गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, महंगी बिजली नहीं होती। और बताओ, जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई हो, उस उत्तर प्रदेश को कोटा का, बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया इन्होंने। बिजली का कोटा नहीं बढ़ा आपका। प्रधानमंत्री बनाए 2 बार, यहां से इतने एमपी जिताए, इतने विधायक जीत गए, लेकिन बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अगर कोई चीज बढ़कर के मिली तो आपको बिजली के बिल मिले हैं, जिनको कम करने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। और अगर सुविधा चाहते हैं किसान गरीब, बिजली की कोई सुविधा देगा तो समाजवादी लोग देंगे। ये डर रहे हैं हमारे घोषणा पत्र से भी। ये सोचते हैं कि अगर हमने बिजली को लेकर के कोई बात कह दी तो कहां बचेगी बीजेपी। बिजली की सुविधा देंगे, और बिजली की सुविधा इसलिए देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को करंट लगना चाहिए। करंट तभी लगेगा जब बिजली की सुविधा समाजवादी लोग देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।